इवनिंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने कल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की स्टडी की थी। किसकी स्टडी किया था? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जो रिजल्टेंट फार्मूला कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, नेट कैपेसिटेंस निकाला था, वो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने 3 कैपेसिटर लिए थे। यदि 2 कैपेसिटर का यूज करें तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको एलसीएम लेके यदि सॉल्व करते हैं तो C इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2 हमारा नेट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर आता है। आज हम स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। सेकंड नंबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की स्टडी किया था कल, आज पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टडी करेंगे और इन्हीं पर बेस्ड फिर न्यूमेरिकल करेंगे आज हम लोग। ठीक है, न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आईआईटी और नीट पे एक क्वेश्चन निश्चित है 4 मार्क्स का। तो आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। तो कोई भी सर्किट दी जाएगी उसमें सीरीज पैरेलल आपको पहचानना होगा और फिर उसका इक्विवेलेंट निकालना। जैसे आप लोग 10th में रेजिस्टेंस और रजिस्टर इक्विवेलेंट फाइंड करते थे, है ना। कॉम्बिनेशन सीरीज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा फार्मूला आपको कैपेसिटेंस का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस में सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सब जुड़ जाता था। पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो यहाँ पे सीरीज में जस्ट रिवर्स फार्मूला रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का रहेगा, इक्विवेलेंट का, इतना याद रखना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all capacitor join between two terminal A and terminal B। टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, 2 टर्मिनल के बीच में सभी कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे, ज्वाइन किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर join with positive terminal of the battery and second plate of all capacitor joined with
I। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर, यहाँ पे सबसे पहले कैपेसिटर 1, एक कैपेसिटर में कितनी प्लेट होती हैं? 2 प्लेट। एक कैपेसिटर की कितनी प्लेट होती हैं? 2 प्लेट, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ठीक है ना? प्लेट 1 एंड प्लेट 2। दूसरा कैपेसिटर प्लेट 1 एंड प्लेट 2। तीसरा कैपेसिटर प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ठीक है? पैरेलल में बनाना है 1 एंड 2। और ये सभी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट हो जाएंगे। बैटरी का कनेक्शन दे देंगे यहां से। और टर्मिनल ए, यहाँ पे क्या लिखा है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल कैपेसिटर ज्वाइन बिटवीन 2 टर्मिनल। सभी कैपेसिटर 2 टर्मिनल के बीच ज्वाइन होंगे। आप देख लीजिए, इधर टर्मिनल, ये टर्मिनल ए है, इधर टर्मिनल बी है। इसको यहाँ पे बना देते हैं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। कितने कैपेसिटर हमने यूज किए यहाँ पे? 3 कैपेसिटर। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। So there are 3 capacitor, all are connected in parallel because which are connected between 2 terminals. And capacitance of first capacitor is C1, second C2, third C3। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है। अब यदि मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज देता हूँ तो ये वाले कैपेसिटर में प्लस क्यू चार्ज होगा कि नहीं? और इसमें माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से क्यू चार्ज देता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से इस टर्मिनल से मैं इसको क्यू चार्ज देता हूँ, प्लस क्यू चार्ज। यदि मैं यहाँ से प्लस क्यू चार्ज देता हूँ तो कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ जाएगा। ध्यान समझिए, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो जो चार्ज हमने यहाँ दिया था वो यहाँ पे आ गया और यहाँ माइनस। सेम जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है उतना ही चार्ज नेगेटिव में इंड्यूस हो जाता है। फिर इधर प्लस, मतलब यहाँ पे सेम चार्ज। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? यदि मैं यहाँ से क्यू चार्ज दूंगा तो कुछ चार्ज इस टर्मिनल पे जाएगा, कुछ चार्ज इस टर्मिनल पे जाएगा और यहाँ माइनस, कुछ चार्ज इस टर्मिनल पे जाएगा। लेकिन इस बार चार्ज सब कैपेसिटर में अलग अलग है। इस कैपेसिटर का चार्ज अलग है, इस कैपेसिटर का चार्ज अलग है और इस कैपेसिटर का चार्ज अलग है। पोटेंशियल इस बार कितना है? सभी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? V है। इस कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना है? इस कैपेसिटर का यदि कोई पोटेंशियल पूछे तो कितना बताओगे? V। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? चार्ज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल। सीरीज में सबके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग था, यहाँ का V1 था, यहाँ V2 था, यहाँ V3 था, ठीक है? जिस तरह से रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है अलग अलग रेजिस्टेंस में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग अलग होती है। सेम करंट चार्ज से बनती है, तो सीरीज में यदि करंट सेम है तो यहाँ चार्ज सेम है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज अलग अलग है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। डायग्राम समझ में आया क्या? डायग्राम समझ में आया सभी को?
जितने भी कैपेसिटर आप बनाओगे लगाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा दो टर्मिनल के बीच में ही लगेंगे, टर्मिनल 1A, टर्मिनल 2B। ठीक है, पूरे कैपेसिटर C1, C2, C3 जिनका कैपेसिटेंस है, ये टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है। इनकी सबकी पहली प्लेट, फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर ज्वाइन विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। फर्स्ट प्लेट किससे ज्वाइन है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एंड सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर ज्वाइन विद अर्थ। किससे ज्वाइन है ये? अर्थ से। क्यों अर्थ से ज्वाइन है? क्योंकि इधर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कैपेसिटेंस को घटा देगा, पोटेंशियल को बढ़ा देगा। इसलिए उस टर्मिनल में यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, इंड्यूस होगा ना, यदि इधर माइनस तो यहाँ प्लस। उस प्लस को क्या करना होगा? ग्राउंडेड करना होगा, क्योंकि वो प्लस क्या करेगा? इसके बीच के पोटेंशियल को बढ़ा देगा, और बढ़ाएगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहचान जाएंगे पैरेलल और सीरीज। सीरीज मतलब सीधा सीधा, और पैरेलल मतलब जहां करंट का डिवीजन हो जाए, ऐसा समझे। यदि मैं यहाँ से करंट फ्लो करूं तो करंट पूरे में पास हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें। जहां पे करंट का डिवीजन होता है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, पॉइंट लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट क्या लिखेंगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across all capacitor are same। सभी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। यदि फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस पर फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, सेकेंड पे भी V है, थर्ड पे भी V है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, और चार्ज अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग है। एंड चार्ज डिफरेंट अक्रॉस ऑल कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर पे क्या है? चार्ज अलग है। एंड चार्ज डिफरेंट अक्रॉस ऑल कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर पे चार्ज क्या है? अलग अलग होगा। समझ में आया क्या? यदि इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, और इस पे Q3। पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। क्यों अलग होगा? क्योंकि यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो 3 ब्रांच में जाएगा ना। कुछ ब्रांच फर्स्ट में जाएगा, कुछ सेकेंड में जाएगा, कुछ थर्ड में जाएगा। यहाँ से 3 ब्रांच में चार्ज यदि जाएगा तो सब में इक्वल तो नहीं जाएगा, किसी में ज्यादा, किसी में कम। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसका कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो अलग है वही हम नेट लिखते हैं। कल क्या अलग था? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। C1 पे अलग था, C2 पे अलग, C3 पे। तो हमने नेट पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। इसमें क्या अलग है? इसमें चार्ज अलग है, तो आपको नेट चार्ज लिखना पड़ेगा। जो अलग है वही लिखना है, जो सेम है उसको लिखने की क्या जरूरत है? जो सेम है सभी पे उसको लिखने की क्या जरूरत है? किसको लिखोगे आप? जो अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है? चार्ज। ठीक है, तो नेट चार्ज हम लिखेंगे,
नेट चार्ज अक्रॉस ऑल कैपेसिटर, कितना लिखूंगा भाई, Q इक्वल टू जितना हमारा सोर्स चार्ज है वो कितना हो गया, Q से ही निकला Q1 बना, Q2 और Q3, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। So this is the equation first। क्लियर है, समझ में आ रहा? जो अलग है वही आपको लिखना है। कल क्या अलग था सीरीज में? सीरीज में क्या अलग अलग रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर 1 पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, कैपेसिटर 2 पे पोटेंशियल डिफरेंस V2, कैपेसिटर 3 पे पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिखा था B इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और चार्ज तो सब में सेम है। इसमें चार्ज सब में अलग अलग है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आपको चार्ज का फार्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। चार्ज का फार्मूला क्या होता है बोलिए, कोई जानता है क्या? कौन कौन जानता है? चार्ज का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस Q इक्वल टू CV, मैं भी जानता हूं। तो नेट चार्ज कितना है Q इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस क्या है C। यहाँ पे Q क्या है, नेट चार्ज, C क्या है, नेट कैपेसिटेंस, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है सभी को? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप Q1 पे चार्ज बताइए कितना होगा, तो फार्मूले में Q इक्वल टू CV लिखने के लिए क्या चाहिए, C चाहिए और V चाहिए। क्या चाहिए, C चाहिए और V चाहिए। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें V, तो C1 V। Q2 इक्वल टू कितना लिखेंगे C। तो देखिए इसके बाद आपने Q1 इक्वल टू क्या लिखेगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। सभी कैपेसिटर के क्रॉस का चार्ज आपने लिख दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से लिखेंगे पुट above values इन इक्वेशन फर्स्ट। ऊपर के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा, Q इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखिए, Q इक्वल टू कितना है, CV इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V, CV इक्वल टू, यहां से B कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, B कॉमन ले लिया, B से B कैंसिल हो गया, C इक्वल टू कितना बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। C क्या है, नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमने फाइंड कर लिया। कितना आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि रेजिस्टेंस का कोई आपसे पूछता है तो 1/R पैरेलल इक्वल टू, जस्ट उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाता है। मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, याद रखें। रेजिस्टेंस, अब जिनको याद ही नहीं हो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस कभी सुना था नहीं सुना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं कि ये क्या होता है। कई लोग परेशान होने लगे, पता नहीं रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसके आगे नहीं सोचना ज्यादा। रेजिस्टेंस कुछ होता है, एक प्रकार का चीज है। अब वो जब बहुत बड़ी घटना होती है तब उसको यूज करते हैं, उसके पहले नहीं। समझ में आ गया? तो अब कई लोगों को लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ का फार्मूला, तो जब 10th में नहीं पढ़ा है तो अभी 12th में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर हमारा आएगा उसमें हम अगेन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ेंगे, पूरा सीरीज एंड पैरेलल, पूरा का पूरा सारी चीजें प्रूव करेंगे फिर से, जो आप 10th में पढ़े थे। 10th में प्रूव किया था कि नहीं किया था, यहाँ 12th में अगेन करना है सब कुछ। तो जो लोग नहीं पढ़े ये ना सोचें कि अब रजिस्टर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है सब कुछ। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी के मन में कुछ हो तो पूछ लो, ना हो तो मत पूछो। कुछ है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल किए थे, आज हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर बड़ा सा ले लेंगे। पहले छोटा तो समझ में आए, पता चला कई लोग इसको बैटरी बना के बैठे हैं, उनको बैटरी और कैपेसिटर के सिंबल पे डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, जब आ जाए तभी समझ जाओ। पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरड, ये उसका कैपेसिटेंस है। सेकेंड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है। अब आपसे पूछा है फाइंड नेट कैपेसिटेंस, कौन बताएगा? अब सोच रहे होंगे कि करना क्या है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वही करना जो आप कर चुके हो, फार्मूला लगाना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला C इक्वल टू C1 प्लस C1 कितना है 2, C2 कितना है 3, 5 माइक्रोफैरड। लास्ट में यूनिट जरूर लिखें, जोड़ते समय न लिखे यूनिट, फाइनल में आपको यूनिट लिखना है। पैरेलल में हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको जोड़ देना है, सिंपल। जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो उनको सभी को जोड़ दो, बनेगा कितने लोगों से? गुड, सबसे बन जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। किसी को पता है? प्रॉब्लम नंबर 2, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, जल्दी से करिए। आपको केवल इतना सोचना है कि इनका कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन देखने के लिए टर्मिनल देखना है।
ध्यान से देखिए, एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये। यदि मैं यहां से चलता हूं, ध्यान से देखें, इस कैपेसिटर के लिए मुझे अलग ब्रांच में जाना पड़ेगा, इस कैपेसिटर के लिए मुझे अलग ब्रांच में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, मेरी इच्छा यदि हो तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं। यदि मैंने ऐसे कर दिया तो क्या दिक्कत है? क्या है? तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो नेट सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 प्लस 2 प्लस 4, 9 माइक्रोफैरेड। तीनों पैरेलल में हो गए। दिख रहा है क्या? ना दिखता मान लो ऐसा ना दिखता, जैसा मैंने बनाया था वैसे ही दिख जाता, ये तो दिख ही जाता। तो यदि ये ना समझ में आए तो इसको देखो, इस ब्रांच से ये दो ब्रांच जा रही हैं, एक यहाँ कैपेसिटर है, एक यहाँ है। मतलब इस ब्रांच से ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 2 6, और फिर ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, तो 6 प्लस 3 9। वहां से भी आप समझ सकते हैं, पैरेलल का मतलब ब्रांच का डिवीजन। तो यहाँ पे तीनों क्या है? पैरेलल है। इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 आएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उतार लीजिए जल्दी से। उतार लिया? मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, हमने आपको एक टर्मिनल बी को यहां से उठा के यहां रख दिया। आप बताइए इक्विवेलेंट कितना होगा? वीडियो को पॉज करिए, जल्दी सॉल्व करिए। अब ध्यान से देखते हैं सीरीज ए के पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या? सारे कैपेसिटर दो टर्मिनल के बीच में होना चाहिए। मतलब बैटरी के दो हैं, यहाँ पे कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं ना। पहला टर्मिनल बैटरी का फर्स्ट प्लेट जो है वो किसी एक टर्मिनल से, और सेकेंड प्लेट जो है किसी दूसरे टर्मिनल से। क्या ऐसा है? देखिए, ये फर्स्ट प्लेट यहाँ से, इसका फर्स्ट प्लेट यहाँ से, इसका फर्स्ट प्लेट यहाँ से। मतलब इसका फर्स्ट प्लेट टर्मिनल ए से कनेक्ट है, फिर इसका दूसरा प्लेट देखिए यहाँ से। अब ये यहाँ कनेक्ट है, लेकिन इसको हम ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछला था यहाँ से। अब देखो, ये ब्रांच यहाँ से कनेक्ट है, और ये ब्रांच मतलब बी से ही कनेक्ट है, ये भी बी से कनेक्ट है। अभी भी ये क्या है? यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो पहले इन दोनों को देख लो, छोड़ो इसको। ये टर्मिनल यहाँ से डिवाइड 1 और 2, इधर से देखो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, मतलब ये यहाँ से जब चले फिर यहाँ से डिवीजन हो, ये और ये, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है कि नहीं? तो यहाँ से ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या हो गया? पैरेलल। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके पैरेलल आ जाएंगे। टर्मिनल यहाँ पे सेम है, तो नेट कैपेसिटेंस आपका कितना आएगा? सेम ही आएगा, 9 माइक्रोफैरेड। जल्दी करिए। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करिए, नेट कैपेसिटेंस निकालना है इसका, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते समय पैरेलल कॉम्बिनेशन टर्मिनल के हिसाब से, ये और ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में। जब ये पैरेलल सॉल्व होगा, पैरेलल का मतलब दो कैपेसिटर सॉल्व होके एक कैपेसिटर बन जाएगा, है ना, और ये भी दो सॉल्व होकर एक बन जाएगा। मतलब ये जब एक बनेगा तो ये पैरेलल में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 माइक्रोफैरड, ये वाला एज इट इज है 4 माइक्रोफैरड, फिर 3 + 3 6 माइक्रोफैरड। मतलब अब क्या हो गए, तीनों कैपेसिटर सीरीज में हो गए। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताया था, C नेट इक्वल टू C1 C2 C3, यदि 3 है तो C1 C2 C2 C3 C3 C1, यही बताया था कल। या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C। तो हमने डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व किया। C1 कितना है 4 × 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 4 × 6, C1 C2 C2 C3 C3 C1, ठीक है। तो C नेट कितना आया 4 × 4 × 6 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 24 प्लस 24, कितना हो जाएगा बोलिए 16, कितना हो जाएगा 64। हाँ चेक कर लो, मेरा गलत भी हो सकता है। 6/4 2 से काट दें, 3/2 इक्वल टू 1.5 माइक्रोफैरड। नेट कैपेसिटेंस कितना आया 1.5 माइक्रोफैरड आया, ठीक है। याद रखना है कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितना पैरेलल कॉम्बिनेशन हो उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। यदि पैरेलल और सीरीज दोनों हैं तो फिर आपको सीरीज मिल जाएगा और सीरीज का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आया क्या? 2 के लिए C1 C2 + C1 + C2 होता है, 3 के लिए ये फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। हाँ सॉल्व करिए जल्दी। अभी बहुत सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं। कितना आया जल्दी करिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया, मैं करता हूँ अब, है ना। सबसे पहले जब आप यहाँ से चलोगे तो एक ब्रांच ये, जहाँ ब्रांच का डिवीजन वो पैरेलल। अब जब आप इस ब्रांच में चलोगे तो आपको कितने कैपेसिटर मिले, इस ब्रांच में गए तो कितने कैपेसिटर मिले 2, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इन दोनों का सीरीज जो आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज फिर इनके पैरेलल में हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो इनका सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 2 कैपेसिटर का सीरीज C1 C2
C1 C2 upon C1 plus C2 मतलब 2 into 2 upon 2 plus 2 4/4 1 माइक्रोफैरड इसका आ गया। ये दोनों सीरीज में है C1 C2 upon C1 plus C2 4 into 4 upon 4 plus 4 16/8 2 माइक्रोफैरड इसका आ गया। अब इसकी सर्किट यदि मैं अलग से बनाऊं तो यहां से देखिए ऊपर कितना है एक, अरे दोनों सॉल्व होके कितना बन गया एक कैपेसिटर, ये दोनों सॉल्व होके एक हो गया। तो यहां से ये ब्रांच ऊपर गई, कितना है इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड, नीचे वाली का कितना आया 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है क्या? पैरेलल का फार्मूला लगाइए, C नेट इक्वल टू 1 plus 2 इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। सर्किट में जब तक चलना सीखेंगे नहीं तब तक ये नहीं बनेगा। चलना सीखिए। चलना कहां से है? जहां जिसके इक्विवेलेंट निकालना है, टर्मिनल ए और बी के बीच निकालना है तो टर्मिनल ए से चलना है और उसका सीरीज पैरेलल पहचानना है। जहां से डिवीजन शुरू हो जाए वो पैरेलल, जैसे यहां से यहां गए दो ब्रांच मिल गए, दो ब्रांच मतलब ये और ये ब्रांच पैरेलल है। फिर जब इस ब्रांच में गए तो दो कैपेसिटर मिले, ब्रांच का डिवीजन नहीं हुआ मतलब ये सीरीज में है। पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। जब आप इस ब्रांच में गए तो ये कोई डिवीजन हुआ क्या? यहाँ डिवीजन हो रहा है क्या? जहां डिवीजन नहीं वो सीरीज है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे एक होगा, फिर दोनों का पैरेलल हो जाएगा। सॉल्व करना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है ना? डिवीजन को पहचान पाएंगे तो सीरीज पैरेलल समझ में आएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी कैपेसिटर का पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टर का पढ़ेंगे, फिर इंडक्टर का पढ़ेंगे। 3 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इससे ये बनेगा तो तीनों बनेंगे, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़िए, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, बनाइए।